हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यपाल के बारे में बात करूंगा। फ्रेंड्स, आज हम राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से कार्यपालिका में केंद्र सरकार में कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य सरकार में संवैधानिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल, और वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेदों को जो महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं अनुच्छेद 152। तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल का एक पद होगा। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 152 में। वहीं अनुच्छेद 153 की बात करें तो 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कभी कभी क्या होता है, दो राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल काम करता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 154 की, तो 154 में बताया गया है जो राज्य की कार्यपालिका है उसकी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसमें? राज्यपाल में निहित होगी। 155 आर्टिकल कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श पर इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? 156 में इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वैसे तो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। किसके? राज्यपाल के। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ये पद पर रहेगा। सामान्य रूप से वैसे 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। आगे हम बात करें इसकी योग्यता। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ये 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष। दूसरी बात, भारत का नागरिक हो। तीसरी बात, ये पागल अथवा दिवालिया ना हो। ये इसकी योग्यता है। वहीं हम इसकी शर्तों की बात 158 आर्टिकल में कही गई है। तो ये जब राष्ट्रपति बन रहा है उस समय ये संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य के जो विधानमंडल है उसमें विधान परिषद या फिर विधानसभा, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि सदस्य है तो जब ये राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 159 में इसकी शपथ के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की शपथ के बारे में। शपथ इसे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाता है। किसी? राज्यपाल को। आर्टिकल 160 की हम बात करें तो ये भाग 6 में है राज्यपाल। तो भाग 6 में इसे जो भी अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के बाहर इसे काम करने के लिए विशेष परिस्थितियों में, इमरजेंसी की सिचुएशन में राष्ट्रपति इस जो भाग है 6, इसमें जो अधिकार हैं उन अधिकारों के बाहर जाकर काम करने के लिए कह सकता है। कौन? राष्ट्रपति इसे कह सकता है। अब 161 में क्षमादान, ये क्षमा कर सकता है। क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल की। 213 में अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। क्या कर सकता है? अध्यादेश।
वहीं 333 आर्टिकल में ये लोकसभा में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन ये वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों, हमने राज्यपाल से संबंधित तो सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जाने। आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।